आज है 7 अगस्त 2024। आज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव लेकर आता हूं आपके लिए ऐसे ही वन लाइनर फास्ट रिवीजन करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है अपना, ये ओलंपिक खेल से संबंधित है जो वर्तमान में पेरिस में चल रहे हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में अभी हाल ही में पुरुषों में 100 मीटर की एक स्प्रिंट स्पर्धा हुई है जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ साथियों, नोहान लाइन्स। नोहान लाइन्स ये अमेरिका यानी कि यूएसए के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 100 मीटर की एक स्प्रिंट स्पर्धा को मामूली अंतर के साथ पहले नंबर पर यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही, ये 2024-25 बोलते हैं जो हमारा वित्त वर्ष होता है, तो इन्होंने यहाँ पर केवल इसीलिए दर्शाया है कि 25 की जो पहली तिमाही का है और उसका जो पूर्व अनुमान है के अनुसार कितने प्रतिशत के रूप में भारत का जो राजकोषीय घाटा है कितना था। राजकोषीय घाटा जो भारत का इस समय रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। 8.1%। ये भारत का इस बार का जो 3 तिमाही राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजारोहण के लिए कौन चुना गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, मनु भाकर। अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल विजेता 10 मीटर पिस्टल की ये ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हैं। लास्ट इन्होंने 2021 में भी टोक्यो में भी अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना ओलंपिक में पहला भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एथलीट में यह पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 4। कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे लायंस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये एक समारोह है, ये एक सम्मेलन है, एक मीटिंग है जो कि तीसरे नंबर की है। इसका पूरा नाम है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, भारत। जी हाँ साथियों, भारत इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। भारत में अभी तक हुए जितने भी शिखर सम्मेलन हैं भारत में हुए या कहीं भी हुए हैं मैक्सिमम, अगर आपसे कोई पूछता है तो 2023 और 24 में आप भारत को ही चुनें, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स की अध्यक्षता की है जो काफ़ी लंबे समय बाद भारत का नंबर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। जनपद स्थित हैंडलूम हाट में एक हैंडलूम हाट अभी दिवस मनाया गया है, उसकी विरासत की प्रदर्शनी के रूप में ये किस तारीख को शुरू हुई। साथियों 3 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 3 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, तो 3 अगस्त से ही ये प्रदर्शनी शुरू हुई है। साथ ही ये 16 अगस्त तक ये प्रदर्शनी चलने वाली है जो दिल्ली में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 3 अगस्त 2024 को जो सीमा सुरक्षा बल है यानी कि बीएसएफ है, बीएसएफ के महानिदेशक यानी कि जो डीजी होते हैं, जनरल डायरेक्टर के अतिरिक्त का प्रभार किसने संभाला है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी ने अभी हाल ही में बीएसएफ का पदभार संभाला है। इसके साथ ही ये एसएसबी के भी डीजी हैं। ये भारत के उत्तर प्रदेश कैडर के सन 1990 के आईपीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। हाल ही में भारत ने किस देश से तूर दाल का आयात फिर से शुरू किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के भी बन जाते हैं क्योंकि हाल ही में ये तूर दाल का आयात नया शुरू हुआ है, यानी कि आपसे पहले एक विरोधाभास के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इस तूर दाल का जो आयात है भारत ने मोजाम्बिया देश से फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किस राज्य ने पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, झारखंड। झारखंड की अभी सरकार ने हाल ही में अपने राज्य की जो पात्र महिलाएं हैं, जो योग्य महिलाएं हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नाम से एक स्कीम लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा
9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 2024 में 14वां भारतीय अंगदान दिवस, इस बात को विशेष ध्यान रखना है, अंगदान दिवस के बारे में बात की गई है। दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त को हमने अभी हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10, किस देश ने पेरिस ओलंपिक के स्मारक के रूप में टिकट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत। यहाँ साथियों, भारत ने अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक के एक स्मारक के रूप में अब डाक टिकट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अभी चल रहे हाल में जो श्रीलंका वाली सीरीज है SA-20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, दिनेश कार्तिक को ये SA लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय मत समिति है ने कितनी नई राष्ट्रीय उच्च सड़क गति जो गलियारा बनाया है उसको कितनी सड़कों के लिए इस परियोजना को मान्यता दी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में ऐसे 8 ऐसे गलियारों को मान्यता प्राप्त दी गई है जो उच्च गति वाले गलियारे रहने वाले हैं, और इसमें आर्थिक मामलों में जो मंत्रिमंडलीय समिति है उन्होंने अपनी सहमति दर्ज कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक पदक स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस बात पर विशेष ध्यान देना है। स्वर्ण पदक की बात की गई है, एकल टेनिस से बारे में बात की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये सर्बिया देश है। सर्बिया देश के एक खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने अभी हाल ही में जो अपना पुरुष एकल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संपूर्ण राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? इस बात पे का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, जब तक आप इसका आंसर कमेंट में चेक कर सकते हैं। साथ ही हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।